हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो नेशनल पार्क्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे हम अगर जीके जीएस की बात करें तो काफ़ी कम कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट पेड कोर्सेज आपको मिलते हैं। तो हम इसी पर्पज से एसएससी ऑलराउंडर क्लासेस चैनल स्टार्ट किया है ताकि आपको जीके जीएस और बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से हम आपको कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवा सकें। तो ये चैनल जो है वो आपको अभी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स कंप्लीट करवाएगा वन बाय वन। एंड देन हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में भी प्लान करेंगे। बट तब प्लान हो पाएगा जब आपका सपोर्ट रहेगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, बने रहेंगे तो हम भी आपके लिए काफी कुछ कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा नेशनल पार्क है, उस पर बात करते हैं। मेरा देखो पर्पज यही रहेगा कि जो मैं मेंटरशिप में आपको बताता हूँ कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे मैं आगे के टॉपिक्स में भी आपको ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करवाता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप टॉपिक्स पीछे वाले भूल रहे हैं। तो यही मेरा पर्पज रहेगा और बहुत शानदार तरीके से हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो स्टैटिक्स के में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अभी के लिए। एंड देन हम फर्दर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे बिना देर किए। तो सबसे पहले हम बात करें नेशनल पार्क्स में असम की। देखिए, नेशनल पार्क्स के बारे में कई और भी डाटाज हैं, लाइक कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने सेंचुरीज हैं, कब बनी, पहला कौन सा था, पूरा सबसे पुराना कौन सा था। वो सब चीजें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पे अलग से बातें करेंगे जब हम स्टैटिक्स के कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम लाएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स करके स्टैटिक्स के में और उसमें वो सारे फैक्ट्स डालेंगे। तो अभी हम जस्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले असम। देखिए, असम असम की बात करें तो आपको दिख रहा है सबसे पहला जो है, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, असम में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि देहिंग पटकई है, दूसरा है डिब्रू सैखोवा, तीसरा है काजीरंगा। काजीरंगा का ये ध्यान रखना कि एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो जो भी बिगिनर लोग हैं उनको तो पता नहीं होगा, तो उनको बता दूं, एक सींग वाला गेंडा जो है वो आपको जब भी नाम दिख जाए तो काजीरंगा लगाना है और असम में है। चौथा आपके पास है मानस, पांचवा है नामेरी, छठवा है ओरंग और सातवां है रायमोना। रायमोना सबसे लेटेस्ट है, इसमें सबसे लास्ट में रायमोना जोड़ा गया था। तो दोबारा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। तो दहिंग पटकई है, डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है और ओरंग है और रायमोना है। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना। डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरंग है और रायमोना है। डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी, ओरंग है और रायमोना है। इस तरीके से याद रखोगे और कई बार इसको बोलोगे। जैसे आज आपने मान लो क्लास कंप्लीट होते ही आप इसको दो बार और देख लेते हो, फिर नेक्स्ट डे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले रिवाइज कर लोगे तो चीजें याद हो जाएगी। बाकी जब अगर आप क्लासेस लेते रहेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये सब चीजें मैं आपको आगे से आगे याद करवा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। ये ध्यान रखना, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपके पास आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं, एक सेकेंड, देखिए, तो आंध्र प्रदेश स्टेट की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई काफी हैं, मतलब वैसे सेंचुरीज वगैरह और हैं, बट हम अगर बात करें केवल किसकी, नेशनल पार्क्स की, तो पापीकोंडा है, पापीकोंडा है, ध्यान रखना पापीकोंडा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई, राजीव गांधी तो पूछ सकते हैं। तो राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा। श्री वेंकटेश्वरा वैसे ज्यादा बार आया हुआ नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी हमें तीन ही है तो ध्यान में रख सकते हैं। क्या क्या नाम है, पहला नाम है पापीकोंडा, दूसरा नाम है राजीव गांधी और तीसरा है श्री वेंकटेश्वरा। पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा। असम में क्या थे, असम में थे डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा। देखो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं एक बार ताकि हमें याद हो जाए ना, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी आपको पता होना चाहिए ओफ है, वैसे इसमें लिखा भी थोड़ा मुश्किल जाता है। मानस, नामेरी, ओरंग और एक नाम और बता दिए, आप बता दीजिए वो नाम। याद आ रहा है नाम, क्या नाम है, रायमोना। याद आएगा, धीरे धीरे याद आएगा जब हम बार बार इन चीजों को रिवाइज करेंगे। तो डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी काफी हैं। जब आप देखेंगे भाई लिस्ट देखेंगे 7-8 है यहाँ पे भी। तो सबसे पहला जो है कैंपेबल बे, कैंपेबल बे, दूसरा गलेथिया, गलेथिया इंपॉर्टेंट है, तीसरा वांडूर, ये वाला तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के नाम पे है, महात्मा गांधी मेराइन, जिसको हम वांडूर भी कहते हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है वांडूर जो है वो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ है भाई, अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है भाई, अंडमान निकोबार में। तो कैंपेबल बे, गलेथिया, महात्मा गांधी मेराइन, जिसको वांडूर भी कहते हैं। नेक्स्ट मिडल बटन आइसलैंड, मिडल बटन आइसलैंड, माउंट हेरियट, नॉर्थ बटन,
मिडल बटन यहाँ पे है, नॉर्थ बटन यहाँ पे है, रानी झांसी मेराइन यहाँ पे है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। सैडल पीक, साउथ बटन, तो मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, तीन तो बटन आ गए। और उसके बाद हमारे पास माउंट हेरियट है, रानी झांसी मेराइन है, महात्मा गांधी वांडूर वाला है, और केम्पेबल बे और गलेथिया है, 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 ठीक है। उसके बाद वही वापस अगर हम याद करें कि आंध्र प्रदेश में कौन से थे, आंध्रा में कौन से थे, आप बताएंगे भाई, कोई बताएगा आंध्रा में कौन से थे, याद आ रहा है कुछ, कुछ भी एक भी नाम याद आ रहा है आंध्रा में? आंध्रा में पहला कौन सा था, पहला था आंध्रा में, बताइए कोई, किसी को भी याद आ रहा है वहां पे क्या था? तो अब पता हो, पापीकोंडा था, क्या था? पापीकोंडा, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा, और तीसरा राजीव गांधी। ये तीन थे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना है, तीन थे आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा और राजीव गांधी। और अगर असम की बात करूं तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमें कितना याद हुआ। असम की बात करते हैं तो क्या है? डिब्रू शेखोवा है, क्या है? डिब्रू शेखोवा है, काजीरंगा है, बताओ भाई, आगे से आगे बताते जाओ, अपने मन मन में बोलिए। क्या है? मानस है, क्या है? नामेरी है, क्या है? औरंग है, क्या है? रायमोना है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइटिंग थोड़ी गंदी है बट हमारा पर्पज राइटिंग को देखना नहीं है, किसको याद करना है, इन चीजों को याद करना है। तो अभी तक हमने तीन पढ़े हैं, डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना असम के हैं, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये भी जो अंडमान निकोबार है इसका भी हम आगे रिवीजन कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं भैया, अरुणाचल प्रदेश की बात करवा दो, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश को भी समझा दो, समझते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं अपना ताकि थोड़ा कलर कलर वलर अच्छा दिखे। चलो ये वाला कर लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही है अरुणाचल प्रदेश में, ज्यादा आपको झंझट वाली बात है नहीं, दो ही है, मोलिंग है और नामदफा है, मोलिंग है और नामदफा है, मोलिंग है और नामदफा है, मोलिंग और नामदफा दो यहाँ पे नेशनल पार्क है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको राइट साइड में हम हिंदी प्रोवाइड करवा देंगे, अगर नहीं भी प्रोवाइड होती ना तो यार ये नॉर्मल साइज है, मोलिंग और नामदफा आपको इतना पढ़ने में आ रहा है ना तो परेशान मत हुआ करिए, ये आप पढ़ सकते हैं इजीली, क्योंकि इतनी हम जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी यार मैटर करता है। सो अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है मान सकते हैं, बट एसएससी वालों का कैसे दिक्कत हो सकती है? तो मोलिंग और नामदफा दो हैं, मोलिंग और नामदफा, क्या नाम है? मोलिंग और नामदफा। एक बार मुझे अंडमान निकोबार वाला कौन बताएगा? चल सुरेश भाई तू बता, सुरेश कौन है आप में से? आप में से सुरेश है, ये पेन, और सुरेश बताएगा। देखो सुरेश बता रहा है कि एक तो नॉर्थ बटन है, ठीक है, इसी में अगर मैं नॉर्थ की जगह साउथ कर दूं और क्या कर दूं, मिडल कर दूं, नॉर्थ की जगह साउथ कर दूं और मिडल कर दूं, तो मिडल बटन और साउथ बटन भी यहाँ है, नॉर्थ बटन भी यहाँ है। उसके अलावा क्या? सेडल पीक है, क्या है? सेडल पीक, तो सेडल पीक, एक दो और बता दो भैया, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन, सेडल पीक। मैं खुद आप लोगों के साथ ही रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने इस कोई पहले से तैयारी नहीं की है, मैं आपको बता दूं। सेडल पीक है, और बताइए कोई, कोई भी नाम याद आ रहा हो आपको? गलेथिया नाम याद आ रहा है क्या? गलेथिया, गलेथिया यही था ना? देख लीजिए मेरे हिसाब से गलेथिया यही है, और जितना मुझे पता है और मैं मानता हूँ जी गलेथिया यही है, तो गलेथिया भी यही है। धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा, जब मतलब जब अगर याद नहीं होगा तो इस तरह जैसे मैंने अभी बताया ना कि वहां होना चाहिए, तो गलेथिया हो गया, कैंपेबल बे हो गया, कैंपेबल बे, ठीक है, कैंपेबल बे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बार बार हम रिवीजन करेंगे तो आपको याद हम करवा देंगे, वो चिंता आप मत करिएगा कि याद कैसे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के अभी ध्यान रखो, मोलिंग और नामदफा है, ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? मोलिंग और नामदफा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दो है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिहार में तो भाई साहब एक ही नाम प्रचलित है, वो है वाल्मीकि। तो ये तो आप याद को, ये तो आपको याद करना ही करना है, वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि है, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा असम वाले बात करवा देता हूँ कि असम में कौन कौन से हैं। असम वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम असम के बार बार रिवाइज कर रहे हैं। आपको पता हो क्या? बताइए भैया, डिब्रू सेखोवा कहाँ पे है? डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी। अब तो याद हो रहा होगा भाई, आप भी बोल दो नाम एक दो। किसी की भी आवाज नहीं आ रही है क्लास में से, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है भाई, आंखें खोल ले, सो बाद में लेना। अभी ये याद कर ले, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और रायमोना। बार बार मॉक टेस्ट में दिखेंगे, याद नहीं हो रहे तो फिर आपकी दिक्कत है। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान रख लो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार वाले दोबारा रिवाइज कर लो, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन, सेडल पीक, सेडल पीक, और गलेथिया और कैंपेबल वे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, छत्तीसगढ़ पे।
छत्तीसगढ़ पे चलने से पहले एक बार हम आंध्र प्रदेश वाले और रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश वाले, आंध्र प्रदेश क्या है भैया? राजीव गांधी वाला था, राजीव गांधी था ना भाई, राजीव गांधी। एक क्या था, एक आपके पास था पापी कोंडा, पापी कोंडा था, राजीव गांधी था, और तीसरा क्या था? पापी कोंडा था, राजीव गांधी था, तीसरा क्या था? किसी को याद नहीं है? श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है। तो श्री वेंकटेश, तीन है ये, राजीव गांधी, पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, आंध्र प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? गुरु घासीदास है, संजय जिसे हम कहते हैं, संजय गांधी, ठीक है। तो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क सब छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती और कांगेर घाटी दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मुझे आप थोड़ा सा चांस दीजिए, अगर मेरे साथ आप बने रहे स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस में, आई गारंटी ये सब चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मल्टीपल टाइम रिवीजन में, और उसके इफेक्ट में, उसके रिजल्ट में दे सकता हूँ, ठीक है। गोवा में देखें तो गोवा में एक ही है, गोवा में एक ही है, मोलेम, मोलेम है गोवा में, और मोलेम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। मोलेम गोवा, मोलेम गोवा। इससे पहले मैं आपको याद करा देता हूं, हमने पढ़ा था ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा था ना भाई? कोई बताएगा? कोई भी, किसी को भी याद हुआ? मैंने कहा दोनों इंपॉर्टेंट है, दो है। एक तो क्या है, नामदफा है, दूसरा वाला को क्या है वो आप बताएंगे, क्या है बताइए? नाम दफा है और क्या है दूसरा वाला? चलो कमेंट करो आप यार, आप कमेंट करेंगे, नाम दफा है और दूसरा वाला जो है वो कमेंट करेंगे, दोनों नाम आप कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो आपको भी चीजें रिवाइज होगी, याद होगा, ठीक है। गुजरात में चलते हैं, तो गुजरात आपको पता है इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे मैं कह रहा था असम इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसी तरह गुजरात का भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान रखना, ठीक है। तो गुजरात के देखते हैं, तो गुजरात में आपको पता हो ब्लैक बक है, ब्लैक बक, गिर है, ब्लैक बक है, गिर है, गल्फ ऑफ कच्छ है, वंसदा है। देखो वंसदा वाला इंपॉर्टेंट है, गिर तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ही है, आपको पता है गिर इंपॉर्टेंट है ही है। क्यों फेमस है? एशियाटिक लोयंस के लिए फेमस है, आपको पता है एशियाई जो शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ब्लैक बक आपको पता ही है, तो ब्लैक बक, गिर, गल्फ ऑफ मन्नार और वंसदा। अगर मैं बात करूं वंसदा, गिर, ब्लैक बक और गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो गिर वाला इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक इंपॉर्टेंट है, वंसदा इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बचा है जो आप कच्छ के खड़े के नाम से जानते हो, वो आपको वैसे भी याद होगा। अब मैं एक बार बात कर लेता हूं, चलो कौन से स्टेट की बात करें, हम बात कर लेते हैं फिर से आंध्र प्रदेश स्टेट की। आंध्र प्रदेश स्टेट की बात कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा, नहीं हुआ है तो दोबारा बता देता हूं, सॉरी दोबारा बता देता हूं। पापी कोंडा, क्या नाम है? पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है। और तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम बताइए भाई। राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो अब अगर किसी को याद नहीं हुआ तो बताइए, आंध्र प्रदेश का याद हुआ कि नहीं हुआ? पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी। अगर असम की बात करें, असम, असम का कोई बताएगा आप? असम का कोई बताएगा? नामेरी है, औरंग है, डिब्रू शेखोवा है, डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा है, डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग। मानस बच गया भैया, ये लो मानस। कितने हो गए? 6 हो गए क्या? अभी एक और बच रहा है क्या? नामेरी, औरंग, डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, रायमोना बच गया ना भाई, ये रायमोना। तो ये आपको याद होने चाहिए, जो मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मैं बात करूं फिर से कि कौन से की बात करें, चलिए बताइए, आप में से कोई बताएगा कौन से स्टेट की बात करें? चलिए हम बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में कौन कौन से हैं? बिहार में है आपके पास वाल्मीकि, एक ही है बिहार में, एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। बिहार वाला जरूर ध्यान रखें, वाल्मीकि बार बार पूछा जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी और पापीकोंडा है। और असम की बात करें, नामेरी, औरंग, डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, मानस, ठीक है, और रायमोना। तो ये असम में है। आगे चलते हैं हरियाणा के। देखिए देखिए, हरियाणा में जाने से पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कलर थोड़ा हमें अच्छा दिखे, ठीक है। तो हरियाणा की अगर बात करूं, हरियाणा में भी दो ही है, एक तो सुल्तानपुर है और एक कलेसर है। सुल्तानपुर है और कलेसर है, रंग थोड़ा अच्छा लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं ये वाला रंग, ठीक है। तो सुल्तानपुर और कलेसर दो हमारे पास हैं, कलेसर है और सुल्तानपुर है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, दो ही हैं तो इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन से का? अरुणाचल प्रदेश का, जहां भी दो थे। बिहार का पढ़ा जहां वाल्मीकि एक ही था,
और फिर उससे पहले अगर हम असम की बात करें तो वहाँ 6 या 7 थे। फिर हमने बात करें आंध्र प्रदेश की, वहाँ हमने 3 पढ़े। तो ये याद रखने जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। हरियाणा में कलेसर, सुल्तानपुर 2 हैं जो कि आपको ध्यान होने चाहिए। इससे पहले हमने गुजरात पढ़ा था, तो गुजरात का कोई बता सकता है गुजरात में क्या कितने थे और कौन कौन से थे? गुजरात में एक तो हमारे पास गिर था, दूसरा क्या था? वंसदा। तीसरा क्या था? तीसरा था ब्लैक बक। क्या नाम था? ब्लैक बुक नहीं मेरे भाई, ब्लैक बक। ब्लैक बक। और चौथा कौन सा था? कच्छ की खाड़ी, कच्छ। तो ये 4 थे हमारे पास गुजरात में। बिहार की अगर बात करूं, बिहार की कोई बताएगा बिहार में कौन सा था? बिहार में कौन सा था? बिहार में था वाल्मीकि। बिहार में कौन सा था? वाल्मीकि। याद हुआ इतना? देखिए अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पढ़ ली हैं। आठों के आठों में से मैंने 3 4 आपको बार बार रिपीट करवा के याद करवा दिए हैं। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कई बार रिवाइज करेंगे मेरे भाई, चिंता मत करो, सारा याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में आपके पास सबसे पहला आता है ग्रेट हिमालयन, दूसरा इंद्र किला। ध्यान रखें, इंद्रावती कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का। इंद्रावती कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का। और इंद्र किला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इंद्र किला खीर गंगा। खीर की गंगा कहाँ बहती है भाई? हिमाचल प्रदेश इतना अच्छा प्योर है भाई, वहां पे खीर की गंगा बहती है। पिन वैली और सिंबल बारा। ध्यान रखना, सिंबल बारा, ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिन वैली, सिंबल बारा और ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन वैली, सिंबल बारा। ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिंबल बारा। मैं बात कर लेता हूं अगर अरुणाचल प्रदेश के 2 की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के भी हमने पढ़े थे ना भाई। जब हम हिमाचल प्रदेश बात कर रहे हैं तो इस प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। पहला कौन सा था? मोलिंग। कौन सा था? मोलिंग। दूसरा कौन सा था? नामदफा। क्या था? नामदफा। देखिए मैं कोई बुक लेके नहीं बैठता जो आपको बाकी टीचर्स का लगता होगा। मैं अपने जो मैं जिस तरीके से याद किया उसी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप याद करवा दूंगा आपको, ये भी गारंटी देता हूँ अगर आप बने रहे। तो मोलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश के थे। और अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं बिहार की। बिहार का मैंने आपको बताया है, बताओ भाई बिहार का किस किस को याद नहीं हुआ? कौन सा था? वाल्मीकि था। क्या था? वाल्मीकि। तो बिहार में वाल्मीकि था, अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नामदफा था। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपको दिख रहा है इंद्र किला है, खीरगंगा है, सिंबलवारा है, पिन वैली है, ग्रेट हिमालयन है। ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं। समझ गए मेरे भाई? चलते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? देखिए जम्मू कश्मीर में आपके पास आपको लग रहा है दाचीगाम है, आपको किश्तवाड़ है, किश्तवाड़, दाचीगाम और सिटी फॉरेस्ट, जिसे हम सलीम अली कहते हैं। तो नाम आपको एग्जाम में सलीम अली दिखेगा मेरे हिसाब से। और दाचीगाम क्यों फेमस है तो आप देख लीजिए भैया, कश्मीरी स्टेक जो हंगुल है वो वहां पाया जाता है। कश्मीरी स्टेक, फेमस फॉर कश्मीरी स्टेक हंगुल, ठीक है। और किश्तवाड़, दाचीगाम और सलीम अली। किश्तवाड़, दाचीगाम, सलीम अली, 3 नाम ध्यान रखना है। किश्तवाड़, किश्तवाड़ देखिए, किश्तवाड़ मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई बहनों के लिए लिख देता हूँ किश्तवाड़ अपनी गंदी सी राइटिंग में, ताकि उनको हिंदी की आदत ही छूट जाए। किश्तवाड़, दाचीगाम और सलीम अली, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 नेशनल पार्क है किसके? जम्मू कश्मीर के। आपको नोट्स बना लीजिएगा, मैं फिर ये कहूंगा नोट्स बनाएंगे, काफी अच्छा रहेगा। पीडीएफ तो हम टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पे दे देंगे, जाके ले लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, बट नोट्स बनाइए, काफी अच्छा रहेगा। तो किश्तवाड़, दाचीगाम, सलीम अली एक दो बार रिवाइज भी कर लेते हैं। कौन से याद रिवाइज करें? हम छत्तीसगढ़ के रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि भैया सर जी तो 3 4 के रट के आए थे, वो बोलते गए, है ना, और कुछ ऐसा वैसा था नहीं। इंद्रावती मैंने कहा था इम्प्रूव क्या है, इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। इंद्रावती मैंने कहा इंद्रावती कांगेर घाटी, इंग्लिश लिख लेते हैं भाई, इंद्रावती कांगेर घाटी। इंद्रावती और कांगेर घाटी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी है बट हम इंपॉर्टेंट का बार बार रिवीजन करेंगे। किश्तवाड़, दाचीगाम, सलीम अली कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। मैं बता देता हूँ आपको किसके, अरुणाचल प्रदेश का फिर से बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? कोई भी एक अपना बता दिया यार, मैंने 2 3 बार बता दिए हैं, अब आपको बताने का हक बनता है कि नहीं बनता। मोलिंग है और नामदफा है, मोलिंग है और नामदफा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये राइटिंग में सुधार लूंगा धीरे धीरे, आप हमें मौका दीजिएगा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक, कर्नाटक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा असम इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा गुजरात इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से कर्नाटक है। कर्नाटक इंपॉर्टेंट है तो मैंने कहा भाई गुजरात का भी मैंने नाम ले लिया, तो चलो गुजरात की बात कर लेते हैं। भाई गुजरात में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? तो गुजरात में आपको पता होना चाहिए, एक तो ब्लैक बक है, ब्लैक बक है। एक कोई आप में से कोई बता देगा क्या एक नाम? कोई भी बता देगा क्या? ब्लैक बक, वंसदा, गिर है, और चौथा कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है, कच्छ, कच्छ की खाड़ी वाला है ना। ब्लैक बक, वंसदा, गिर और कच्छ, ये 4 हमारे पास गुजरात की इंपॉर्टेंट है। अब इधर हम बात कर रहे थे किसकी, गुजरात किसकी बात करें? कर्नाटक की बात करें। देखिए अंशी, बांदीपुर, बांदीपुर अनलिमिटेड बार एसएससी में पूछा हुआ है, याद कर लो।
बनेरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल, अस्सी बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल, अस्सी बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल। ऐसे कैसे याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कर्नाटक, जैसे असम मैंने बताया था। अस्सी बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख और नागरहोल, अस्सी अंसी बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल। ये बनेरघट्टा है, देखो ये बनेरघट्टा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं, बनेरघट्टा कैसे लिखा जाता है, बनेरघट्टा, ये बनेरघट्टा है, ठीक है। ये कुद्रेमुख है, ठीक है। ये नागरहोल है, नागरहोल कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना, अंसी बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख और नागरहोल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये केरला, केरला में जाने से पहले मैं आपको असम वाले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट हमें एक भी नहीं छोड़ना है। कोई आप में से बता सकता है, पहला मैं क्या बोलता हूँ, डिब्रू सेखोवा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, डिब्रू सेखोवा बोलता हूँ, सेखोवा, सेखोवा, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोलता हूँ, काजीरंगा बोलता हूँ, काजीरंगा। तीसरा मैं बोलता हूँ नामेरी। टॉक्स की स्पीड में भी सुन लीजिए, अगर आपको रिवाइज करना है याद करवा दूंगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं कान खोल के। तो डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस मानस नामेरी, औरंग, रायमोना, एक एक और छूट रहा है ना, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी, औरंग, औरंग नहीं लिखा, एक तो औरंग नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, औरंग, ठीक है। डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी, औरंग और रायमोना, ठीक है बेटे भाई। आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते, पहले केरला वाले की बात कर लेते हैं। केरला में कौन कौन से हैं, तो केरला में अनाईमुड़ी है, एरविकुलम है, मत्थी खेतान 16 है, मत्थी खेतान 16, पिंपापडम 16 है, पेरियार है, साइलेंट वैली है। देखो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी लिखना, अनाईमुड़ी 16, 16, अब देखो हिंदी में लिखता तो भी वो 16 ही होता। एराइविकुलम, एराइविकुलम, अनाईमुड़ी 16, मत्थी खेतान 16। जहां जहां आपको 16 वर्ड दिखेगा समझ जाना केरला के हैं, जहां जहां आपको 16 वर्ड दिखेगा समझ जाना केरला के हैं, जहां जहां आपको 16 वर्ड दिखेगा समझ जाना केरला के हैं। अनाईमुड़ी 16, मत्थी खेतान 16, पेपापडम 16, पेरियार, साइलेंट वैली और एरविकुलम। तो आपको 16 16 दिखेगा, कहाँ के हैं, केरला के हैं। एरविकुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। साइलेंट वैली जरूर ध्यान रखना, बाकी आप ध्यान रखें ना रखें, और बाकी 16 16 ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, मत्थी खेतान 16, पेम्पापटम 16 और अनाईमुड़ी 16, ये आपके पास केरला के हैं। और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं हिंदी यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट करिएगा, ठीक है मेरे भाई। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं दो स्टेट के नेशनल पार्क्स की। सबसे पहले किसकी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। ऐसे मुझे नहीं लगता कोई आपको पढ़ाता होगा, बट मैं आपको याद करवाने की नजरिए से पढ़ा रहा हूँ, मेंटर प्लस एजुकेटर बन रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है इस तरीके से पढ़ाना, ठीक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि का ध्यान रखना। वाल्मीकि कहाँ पे है, वाल्मीकि हमारे पास बिहार में। अगर मैं गुजरात का, मैंने कहा था भाई इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड भैया, गुजरात, गुजरात का मैंने कहा, क्या कहा था भाई इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था भाई ब्लैक बक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ब्लैक बक ध्यान रखना, गिर ध्यान रखना, वंशदा ध्यान रखना, वंशदा, और चौथा कौन सा ध्यान रखना, कच्छ की खाड़ी वाला ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके पास बिहार और गुजरात के हैं। एक मैंने अरुणाचल प्रदेश का आपको कहा था ना भाई, किसी को याद है अरुणाचल प्रदेश का मैंने क्या बताए थे, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश का पहले मैंने आपको बताया था मोलिंग, और दूसरा क्या बताया था, नामदफा। कोई भी किसी को भी याद है तो वो हाथ खड़ा करके बताएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा, मोलिंग और नामदफा। जब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ आप उसी टाइम रिएक्शन दीजिए, कमेंट में पता चलेगा, लाइव नहीं है बट फिर भी समझ में आएगा कि हाँ इसने इतना वीडियो देखे जो है रिप्लाई किया होगा। तो ये बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 4 स्टेट आपको लास्ट में बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो बताऊंगा, अभी आप बात करिए मध्य प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट में क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बांधवगढ़, दूसरा है डायनासोर फॉसिल, छोड़ सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। तो बांधवगढ़ है, डायनासोर फॉसिल है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। बांधवगढ़ है, डायनासोर सोल है, फॉसिल आप इसको क्रॉस कर दीजिए, मत याद करिए, डायनासोर फॉसिल भी क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। ये ऐड कर दिया मैंने आपके नॉलेज के लिए। और अब पेंच ध्यान रखिएगा, पेंच ध्यान रखिएगा, पेंच, डायनासोर फॉसिल, बांधवगढ़, कान्हा, कुन्नो, माधव, पन्ना, संजय गांधी, सतपुड़ा, वन विहार। दोबारा बता रहा हूं, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कुन्नो, इस तरीके से आपको याद रखना है जैसे मैंने याद रखा है। कैसे भैया, दोबारा बता दो एक बार, तो बता देते हैं भाई। बांधवगढ़ बार बार रिपीट हुआ सस्सी में, अनगिनत बार याद रख लेना। इंदिरा प्रियदर्शनी से हम पेंच कहते हैं, पेंच नाम से आता है ये क्वेश्चन एसएससी में और बार बार रिपीट हुआ है। कान्हा, कुन्नो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, बार बार रिवाइज करेंगे, मैं आपको याद करवा दूंगा, फिर से आपको मैं रिपीट करवा रहा हूं। आपको फायदा मेरे से पढ़ने का क्या होगा कि मुझे पता है कि एसएससी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वो हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं आगे चल रहा हूँ, ये याद मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है।
आगे चलते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र से पहले, ठीक है, आपको बाकी सारे याद हो, मैंने कई बार रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे उनकी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको याद कराता हूँ, जम्मू कश्मीर हमने पढ़ा था, जम्मू कश्मीर पढ़ा था ना मेरे भाई। जम्मू कश्मीर ये कोई बता देगा क्या? सलीम अली, कोई बता देगा सलीम अली कहाँ पे है? कोई बता देगा किश्तवाड़ कहाँ पे? किश्तवाड़, किश्तवाड़, सलीम अली और दाची गांव, ये तीन नाम है जो जम्मू कश्मीर में बार बार पूछे जाएंगे आपको एग्जाम्स में। तो ये आपको समझ में आया, दाचिगाम, सलीम अली और किश्तवाड़ कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। अगर मैं एक बार साइड में क्रॉस सा लगा दूं यहाँ पे और उसके बाद कोई भी नाम बोल दूं, बताओ, तो मैं बात कर देता हूँ चलो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश हमने रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पहला नाम जो आता है आपके पास आता है हिमालयन, हिमालयन। दूसरा आता है पिन वैली, मेरे हिसाब से पिन वैली का मुझे थोड़ा डाउट है, बट हाँ शायद यही होगा, देख लीजिएगा। हिमालयन पिन वैली, यहाँ पे कांगेर घाटी आता है। कांगेर घाटी तो भाई छत्तीसगढ़ में है। क्या आता है? दूध आता ना, दूध गंगा, सॉरी खीर गंगा, दूध की खीर बन रही है, वैसे तो सेम ही बात है। तो हिमालयन पिन वैली, खीर गंगा, और क्या था? हिमालयन था, पिन वैली था, खीर गंगा था, और भी था यार एक दो, मुझे याद नहीं आ रहा। आप में से कोई याद आ रहा हो तो बताइए भैया। हिमालयन पिन वैली, खीर गंगा, हम देख लेते हैं। मेरे दिमाग से भी नाम स्किप हो गया है, स्किप। देखिए, खीर गंगा, अच्छा, इंद्र किला, इंद्र किला और पिन वैली, इंद्र किला और पिन वैली, क्या नाम है? इंद्र किला। यार एक तो मैं पेन नया नया लिया हूँ तो मुझे थोड़ा यूज करने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आगे की क्लास में समझ जाएंगे हम भी कैसे यूज किया जाता है ना। इंद्र किला और सिंबल वारा, तो ये है आपके पास हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, यही है ना भाई? ठीक है, यही है, यही है सिंबल वारा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके आता है मणिपुर। मणिपुर में एक है और बार बार रिपीट होने वाला है, मतलब सबसे हाईएस्ट अगर आप पूछोगे कौन सा रिपीट हुआ होगा तो ये रिपीट हुआ होगा। ये केबुल लामजाओ जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पानी में है, तो पानी में है इसलिए ये फेमस है। और केबुल लामजाओ, इसका नाम मैं हिंदी में लिख देता हूँ हिंदी वाले भाई बहनों के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। केबुल लामजाओ, क्या नाम है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ ये नाम है, और ये आपके पास बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ध्यान रखना। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब समझ गए ना, पानी में है, पानी में है इसीलिए फेमस है। तो केबुल लामजाओ वर्ल्ड फेमस है, ध्यान रखना इस बात को। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में दो हैं, इससे पहले दो कौन से में थे, कोई नाम बताएगा? बालपक्रम और नोकरेक मेघालय, बालपक्रम और नोकरेक, ध्यान रखना, बालपक्रम, बालपक्रम और नोकरेक, बालपक्रम और नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है, और इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, आपको याद होने चाहिए। इससे पहले कोई बता सकता है दो हमने कहाँ पढ़े थे? कोई नहीं बता पा रहा भाई, ध्यान से देखो। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से थे? एक तो क्या था, मोलिंग था, और दूसरा नाम दफा था। कोई नहीं, अगर आप आज नहीं बता पा रहे अगली क्लास में रटा दूंगा, उससे अगली क्लास में रटा दूंगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नाम दफा ये हमारे पास है। मेघालय में बालपक्रम और नोकरेक है। मणिपुर में जो है केबुल लामजाओ है। मिजोरम पे चलते हैं। देखिए मिजोरम की बात करें, मिजोरम, तो मिजोरम में हमारे पास आता है मुरलेन और फांगपुई, यहाँ भी दो ही है, ध्यान रखना, मुरलेन और फांगपुई, मुरलेन और फांगपुई, मुरलेन और फांगपुई, मुरलेन और फांगपुई। अब मैं क्या लिख रहा हूँ वो आप देखना, बाल पकरम, क्या लिख रहा हूँ? बाल पकरम और नोकरेक, क्या लिख रहा हूँ? बाल पकरम और नोकरेक, ये कहाँ के थे? सुनील आप बताइएंगे, आप बताएंगे कमेंट में सुनील कि ये कहाँ के हैं दोनों, है ना। सुनील कोई भी जो भी है उसको ही कह रहा हूँ मैं, जो समझ रहा होगा सुनील को ही कह रहा हूँ। बालपक्रम और नोकरेक जो है वो मिजोरम के हैं, और मुरलेन और फांगपुई मिजोरम, सॉरी, बालपक्रम और जो नोकरेक वो मेघालय के हैं, और मुरलेन और फांगपुई कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। मुरलेन, फांगपुई, और ये आपके पास मेघालय, बालपक्रम और नोकरेक, समझ में आई मेरी बात? मणिपुर में क्या है, तो तीनों नॉर्थ ईस्ट के ध्यान रखना, मणिपुर में केबुल लामजाओ, मेघालय में बालपक्रम नोकरेक है, और मिजोरम में क्या है? मुरलेन और फांगपुई है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल भी भैया इंपॉर्टेंट है। अब आप तो सब सारे इंपॉर्टेंट बता दे रहे हो भाई, नेशनल पार्क टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं बक्सा, बक्सा, गोरुमारा, जालदापारा, नियोरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबंस। कहेंगे भैया ऐसे नाम कैसे याद होंगे? याद होंगे भाई, मैंने कई बार इनको बार बार पढ़ा है, इसीलिए मुझे याद हुए, आपको भी याद होंगे। देखिए बक्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से बक्सा है। उसके बाद अगर बात करूं सुंदरबंस, तो आपको पता ही होगा इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कोई बताने की जरूरत है क्या? रॉयल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एशियाई टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, पढ़ा था ना ऊपर, एशियाई लोइन, सॉरी। तो एशियाई शेर जो है हमें हमने देखा गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, ये पूछा जाता है कि फेमस रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में होते हैं। पश्चिम बंगाल में कहाँ होते हैं, तो सुंदरवन में होते हैं मेरे भाई, ये आपको पता हो। तो मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊं इनमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, तो देखो बक्सा, गोरुमारा, सिंगालीला, जालदापारा, यहाँ पे एक जालदापारा शायद ये रहा लिखा है, ये जालदापारा, सिंगालीला, सुंदरवंश, न्यूरा वैली, ये सब जो है वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा हमने पीछे जो ऊपर पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो ऊपर क्या पढ़ा है भैया, बता दे कोई, कौन से स्टेट का बताएं, चलो आप बताओ कौन से स्टेट का बताएं, कोई भी स्टेट का नाम ले लीजिए हम बता देंगे आपको। मिजोरम की बात करें, चलो नॉर्थ ईस्ट वालों की बात कर ले, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में कौन कौन से पढ़े थे, कोई भी बता देगा मिजोरम में कौन कौन से पढ़े थे। मेघालय में कौन कौन से पढ़े थे, मेघालय। और मणिपुर में कौन कौन से पढ़े थे, मणिपुर। इन तीनों के पढ़ लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। तो मणिपुर में आपको पता है क्या है, केबुल लामजाओ है, केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ। मेघालय में बाल पकरम और नोकरेक, क्या है, बाल पकरम और नोकरेक, तो बाल पकरम और नोकरेक मेघालय में। मिजोरम में क्या है, मिजोरम में देखो आप में से बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि भाई भैया तो भूल गए इसीलिए आगे वाले बोल के निकलना की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, मुरलेन और फांगपोई मिजोरम में है, बालपक्रम और नोकरेक जो है मेघालय में है, और मणिपुर में जो है वो केबुल लामजाओ है। याद है कि नहीं, आपके भैया को याद है, आपको भी याद कराएगा। ये आपके पास मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। असम के तो मैंने कई बार बताया, आगे उसकी भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए असम की भी बात कर लेते हैं। आप में से एक लड़का बोला कि भैया आप असम के भूल गए होंगे अब तक। नहीं भैया, हमको अभी भी याद है। क्या क्या याद है, हमने कहा था डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा, हमने कहा था काजीरंगा, हमने कहा था मानस, हमने कहा था नामेरी, हमने कहा था औरंग। अच्छा, आप में से कोई जिसको लगता है कि हमें मैथ्स पढ़ानी चाहिए, अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज जो भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो मैथ्स में, किसी भी टॉपिक में, वो आपको हम बताना चाहिए, कैलकुलेशन ट्रिक्स बतानी चाहिए, वो हम आपके लिए लाएंगे। तो ये असम के हैं, याद करिएगा, ठीक है। क्या है, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी, औरंग है, रायमोना है, ठीक है। और इससे पहले हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं, वेस्ट बंगाल पढ़ के आ रहे हैं, बक्सा, गोरुमारा, सिंगालीला, जालदापारा, न्यूरावेली, सुंदरवन, ये कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो चार इंपोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। एक तो राजाजी नेशनल पार्क आएगा भैया, राजाजी नेशनल पार्क एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, राजा, उत्तराखंड में राजा, कहाँ के राजा, उत्तराखंड के राजा। तो राजाजी उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। साइलेंट वैली कहाँ पे थी, साइलेंट वैली केरला में पड़ी थी क्या, किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना भाई जाके। साइलेंट वैली केरला में है, और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, हमारे पास उत्तराखंड में है। गोविंद, गोविंद, नंदा देवी, गंगोत्री, और यहाँ पे हमारे पास आता है जिम कॉर्बेट। देखो जिम कॉर्बेट आपको पता चाहिए, ओल्ड, सबसे ओल्ड जो है ना, फर्स्ट नेशनल पार्क जिसे हम कह सकते हैं, वो ये इंडिया का यही है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे ओल्ड है, और शायद मेरे हिसाब से जो बना था वो शायद 1936 में जो है वो ये था, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। ये आपको याद होना चाहिए, जिम कॉर्बेट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आगे, ठीक है। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। एक सेकेंड आप वेट करिएगा, मैं चार्ज में लगा देता हूँ पीसी को, कहीं बंद ना हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड आप वेट करिएगा। जी चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास त्रिपुरा। तो राजा जी ध्यान रखिएगा ना, राजा जी ध्यान रखिए भैया, उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट भी ध्यान रखेंगे, रखेंगे। देखो फिर से 2 नंबर वाले आ चुके हैं आपके पास, क्या आ चुके हैं, 2 नंबर वाले, ठीक है। 2 नंबर वाले कौन से हैं भैया, 2 नंबर के काम अपन नहीं करते, त्रिपुरा वाले करते हैं। कौन से भाई, नाराज मत हो जाना त्रिपुरा वालों, है ना। तो मैं 2 नंबर वाले सबकी बात कर लेता हूँ। 2 नंबरी कौन कौन से हैं, 2 नंबरी हमारे पास मेघालय में, ये क्या हो गया, ठीक है। मेघालय में कौन कौन से हैं, बालपक्रम, बालपक्रम और नोकरेक। यार मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा ना, सबको याद हो जाएगा, फिर दिक्कत ही हो जाएगी, है ना। और मणिपुर में आपको पता है कि बुलामजाओ है। मिजोरम की बात कर लेते हैं, मिजोरम वाला थोड़ा सा हमने कम रिवाइज किया है, मुरलेन और फांगपुई। भाई जब आप वहाँ आराम से बैठ के देख रहे हो ना, मेरा फैन भी ऑफ है, ठीक है। तो मैं कितनी गर्मी में बैठा हूँ आप नहीं सोच सकते, तो मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, बट आप पता नहीं कितना सपोर्ट करेंगे, है ना। तो वो दिखेगा आज ये वीडियो कितना चलता है उस पर। लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को एक बार अगर आप देख रहे हैं। बिसन और क्लाउडेड तेंदुआ त्रिपुरा के हैं, बिसन और क्लाउडेड तेंदुआ, बिसन और क्लाउडेड तेंदुआ, जिसको बिसन को हम क्या कहते हैं, राजाबाड़ी भी कहते हैं। राजा जी हमारे पास उत्तराखंड में था, राजाबाड़ी कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। राजाबाड़ी कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और बिसन
सॉरी, तो राजावाड़ी बिसन कहाँ पे है? त्रिपुरा में। तेलंगाना की बात कर लेता हूँ, तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। देखिए तेलंगाना आपके पास ऊपर यहाँ पे ये रहा नाम लिखा हुआ, और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं तो ये है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। महावीर हरिनामन स्थली और मर्गवनी, महावीर हरिनामन स्थली और मर्गवनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिनामन स्थली और मर्गवनी। ठीक है मेरे भाई, आगे हम रिवाइज कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, एक बार देख लीजिए और ये सारे एक बार पढ़ लेना जब हमारी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद। तमिलनाडु की बात करते हैं, गोइंडी है, क्या तमिलनाडु में गोइंडी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई जिसे हम कहते हैं, मुद्दुमलाई जिसे हम कहते हैं, मुखर्ती जिसे कहते हैं। मुखर्ती इंपोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है मुखर्ती पे। गोइंडी भी इंपोर्टेंट है, गोइंडी आप देख लेना भैया, गोइंडी, मुखर्ती, मधुमलाई, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नाम आ गया तो वैसे इंपोर्टेंट है, और गल्फ ऑफ मन्नार तो आप वैसे भी लगा दोगे तमिलनाडु। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। आगे चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में आपके पास क्या है, केबुल लामजाओ है, डेजर्ट है, मुकंदरा हिल्स है, रणथंबोर है और सरिस्का है। सरिस्का आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है राजस्थान में। रणथंबोर जो है हमारे पास जयपुर के पास है, ये भी पता हो। सरिस्का अलवर में है, अलवर राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स, केवला देव, केवला देव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो। और डेजर्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट के नाम से आप बता सकते हैं। सरिस्का, रणथंबोर वैसे इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा हिल्स छोड़ सकते हैं फिर भी, बट केवला देव काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान के नेशनल पार्क है। अब मैं थोड़ा सा क्लास को फास्ट चलाऊंगा क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, बड़ी क्लास हो रही है। बाकी चीजें जो पीछे की बच रही है हम रिवाइज कर लेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, सो बने रहिएगा। उड़ीसा के देखिए तो उड़ीसा में भितरकनिका है और सिमलीपाल है, भितरकनिका सिमलीपाल है। मेघालय में हमने देखा था बालपक्रम और नोकरेक को, हमने मिजोरम में देखा था मुरलेन और फांगपुई को, और उड़ीसा में हम देख रहे हैं भितरकनिका और सिमलीपाल को। किसको देख रहे हैं? भितरकनिका और सिमलीपाल को देख रहे हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल को देख रहे हैं। नागालैंड में एक ही है। अब एक वाला अगर मैं बताऊं तो मणिपुर में आपने पढ़ा होगा केबुल लामजाओ, मणिपुर में आपने केबुल लामजाओ पढ़ा होगा, और नागालैंड में आप पढ़ रहे हैं इंटंकी। क्या पढ़ रहे हैं? इंटंकी। बिहार में आपने पढ़ा होगा, बिहार में क्या पढ़ा होगा? बिहार का बता देता हूं आपको, बिहार में आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि। पढ़ा है क्या? किसी को याद है? बिहार में मैंने वाल्मीकि पढ़ा था। नेक्स्ट पे चलते हैं सिक्किम पे। सिक्किम में भी एक है, सिक्किम में भी एक है, सिक्किम में भी एक है, सिक्किम में भी एक है। सिक्किम हमारे पास है जहां का खंगचेनजोगा। ध्यान रखना, इसको मैं हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं, खंग चेंद जोगा, ये है खंगचेन जोगा, खंगचेन जोगा। इससे पहले नागालैंड में हमने टंकी पढ़ा है, मेघालय में बालपक्रम और नोकरेक पढ़ा है, ठीक है। और अभी खंगचेन जोगा आप पढ़ रहे हो सिक्किम में, खंगचेन जोगा सिक्किम, नाम से पता लगा लो भाई, खंगचेन जोगा मतलब सिक्किम का ही होगा, है ना। खंगचेन जोगा इसलिए सिक्किम का होगा, इसी तरह आप ध्यान रख सकते हैं। दूधवा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है भाई, वहां पे एक ही इंपोर्टेंट नेशनल पार्क सामने आ रहा है, वो है दूधवा। दूधवा आपने एक पढ़ा हुआ है, दूध की खीर बनी थी और हमने कहा था खीर गंगा, कहा था ना। खीर गंगा कहाँ पे? कोई भी बता देगा आप में से। खीर गंगा, खीर गंगा उत्तराखंड में है, और दूधवा जो है, दूधवा वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दूधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और एक जलप्रपात आप पढ़ेंगे आगे, जब हम वो पढ़ेंगे जलप्रपात, तो वहां पढ़ेंगे दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, वो आपके पास गोवा में है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में, इसलिए बता रहा हूँ। लद्दाख में देखेंगे तो लद्दाख में क्या है? हेमिस है, लद्दाख में हेमिस है। और इससे पहले हमने कश्मीर के पढ़े थे, कश्मीर के को बता दो भैया। दाचीगाम है, किश्तवाड़ है, और क्या? सलीम अली है। दाचीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली, ये कहाँ के? हमारे जम्मू कश्मीर के। और झारखंड में बेतला है, झारखंड में क्या है? बेतला है, झारखंड में क्या है? बेतला है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटंकी, इंटंकी, ये नागालैंड में। इससे पहले हमने कहा क्या पढ़ा था? खंगचेन जोगा, खंगचेन जोगा पढ़ा था, वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो आपको मैं सारे याद करवा दूंगा, आपको दिख रहा होगा जो मेरी स्टाइल है याद करवाने की। तो ये हमारे पास सारे नेशनल पार्क थे जो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी हम कहते हैं कि आप समझ सकते हो चीजों को, मैंने बताया, आप नोट्स बना लेने चाहिए आपको। एक बार दो बार और क्लास को देखेंगे ना, आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको जैसे मैंने याद कराया आपको याद हो जाएंगे। तो इस क्लास को बार बार देखते रहिएगा, सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट करेंगे तो आगे इसी तरह के क्लासेस बनाएंगे, अदरवाइज देखिए मेहनत बहुत लगती है, घंटों लगते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 2-4 नेशनल पार्क, 4 नेशनल पार्क के कमेंट में आप नाम बताओगे कि भाई ये 4 नेशनल पार्क के ये नाम है, तभी आपको याद भी होगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।